रावण से जुड़े झूठे तथ्य जो लोगों को आज भी पता नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भगवान राम और रावण को लेकर कई तरह की उल्टी सीधी बातें चल रही है। सिर्फ दशहरे पर ही नहीं, एक प्रकार का चलन ही निकल गया है कि उल्टे तर्क देकर हर हिंदू त्योहारों का गलत सलत मतलब निकाला जाए और जो भी परंपरा से चला आ रहा है उसे गलत बताया जाए या गलत सिद्ध किया जाए। ये बहुत ही बेढंगा और सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। इसी चलन के तहत आजकल रावण को सही और राम को गलत सिद्ध किया जा रहा है, और इस कुसत्य को फैलाने में कई हिंदू ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां आप खुलकर धर्म के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा और शास्त्र कर सकते हैं। बाकी किसी भी धर्म में अगर ऐसी चर्चा होती है तो उसे इस निंदा माना जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। रावण से जुड़े कुछ तथ्य जिन्हें बहुत तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है वह इस प्रकार है। झूठ एक, रावण बहुत ही संयमी था और उसने कभी सीता को बलपूर्वक अपना नहीं बनाया। सच, रावण ने सीता को बलपूर्वक इसलिए अपना नहीं बनाया क्योंकि उसे अपने ही भतीजे कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने श्राप दिया था कि यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ या अपने महल में रखा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा श्राप नल कुबेर ने रावण को इसलिए दिया था क्योंकि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर की पत्नी जो कि रावण की भाभी लगती थी और नल कुबेर की माथी पर ही बुरी नज़र डाली थी। इसी डर से रावण ने ना तो कभी सीता को बलपूर्वक अपनाने का प्रयास किया और न ही सीता को अपने महल में रखा। झूठ दो, रावण ने बहन के अपमान बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। सच, रावण ने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह कामांध था, उसने अनेक स्त्रियों के साथ दुराचार किया था। वह सीता की सुंदरता से बहुत ही प्रभावित था, इसलिए सीता के बाप की उम्र का होने पर भी रावण सीता के स्वयंवर में गया था और जब शूर्पणखा ने रावण के सामने सीता की सुंदरता का गुणगान किया तो उसके मन में फिर से सीता को प्राप्त करने की इच्छा जाग गई और उसने सीता हरण की योजना बनाई। झूठ 3, रावण ने बहन के लिए अपने कुल को स्वाहा कर दिया। सच, रावण को अपनी बहन की कभी कोई चिंता नहीं थी, उसने ही अपनी विश्व विजय के दौरान शूर्पणखा के पति विद्युत जीव को अपने हाथों से मार था। शूर्पणखा रावण से अलग भारत के दक्षिणी जंगलों दंडकारण्य में रहती थी। झूठ 4, रावण महान शिव भक्त था। सच, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण बैजनाथ का शिवलिंग लंका लेकर जा रहा था तो उसे लघु शंका लगी और उसने ब्राह्मण रूप में आए विष्णु को शिवलिंग थमा दिया और लघु शंका निवारण के लिए चला गया। विष्णु भगवान ने शिवलिंग वही जमीन पर रख दिया। फिर जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब शिवलिंग अपनी जगह से हिला तो उसने गुस्से में शिवलिंग पर प्रहार किया, जिस कारण से शिवलिंग और भी जमीन के अंदर घुस गया। रावण अगर इतना ही बड़ा शिव भक्त होता तो वह कभी भी शिवलिंग पर प्रहार नहीं करता। झूठ 5, रावण अजेय योद्धा था। सच, सब यह मानते हैं कि रावण जीवन में कभी नहीं हारा नहीं, लेकिन राम से पहले भी रावण 4 लोगों से हार चुका था। 1, पाताल लोक के राजा बलि से। 2, महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से। 3, वानर राज बाली से। 4, भगवान शिव से।
रावण जिससे भी हारता था उससे संधि कर लेता था। झूठ 6। रावण धर्म का ज्ञाता था। सच। रावण धर्म का ज्ञाता जरूर था लेकिन उसने अपने ज्ञान को कभी भी व्यावहारिक जीवन में नहीं उतारा। उसने पाने जीवन काल में हजारों ऋषियों का वध किया और लाखों यज्ञों का विध्वंस किया था और हजारों महिलाओं का अपहरण किया था। रावण ने वेद्रवती नामक एक ब्राह्मणी के रूप से प्रभावित होकर उसके बल पकड़कर उसे अपने साथ लंका चलने के लिए कहने लगा, जिससे डरकर उस ब्राह्मणी ने रावण को श्राप दिया और योग अग्नि से आत्मदाह कर लिया। रावण ऋषि मुनियों को सिर्फ इसलिए मरता था क्योंकि वह सब उसका धर्म नहीं मानते थे। झूठ 7। रावण ने शिव भगवान से मांगी थी सोने की लंका। सच। लंका का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। उसे भगवान ब्रह्मा ने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर को लोकपाल बना दिया और उसे लंका भी दी रहने के लिए। जब रावण विश्व विजय पर निकल तो सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई कुबेर पर ही आक्रमण किया और उससे लंका और पुष्पक विमान भी छीन लिया और कुबेर को लंका से भगा दिया। लंका में राक्षसों का राज स्थापित किया। झूठ 8। रावण ने राम के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। सच। रामेश्वरम को लेकर भी यह भ्रांति है कि राम के बुलावे पर रावण आया और उसने तट पर रामेश्वरम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र पर सेतु बनाने से पहले श्री राम ने ही उस शिवलिंग की स्थापना की थी और यह शिवलिंग बालू से बना था। जय श्री राम, जय जय सिया राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों।